हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्यार वाली आहाना। प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि बानी और प्राची दोनों अलग हो जाते हैं। यस, बिकॉज ऑफ स्टडी। वैसे नहीं, वैसे तो उनका कनेक्शन अच्छा है। अब इसके आगे सरिता, वंदना और हमारी प्राची तीनों अपने पापा के साथ जाते हैं अपने न्यू कॉलेज में और वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। कुछ पेपर एक्चुअली इनके अधूरे होते हैं, तो वो सब कुछ फिलअप करते हैं और कुछ टाइम लेते हैं। देन उसके बाद अपने हॉस्टल वगैरह का सारा इंतज़ाम कर के और उनके पापा वहीं पे उनको छोड़ के जाने ही वाले होते हैं। तो वो कहते हैं कि लाइक आप वापस चले, तो वो कहते कॉलेज वाले कहते हैं कि अब क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, आप क्लास अटेंड करके फिर इस बार मतलब रेगुलर ही रहता है यहाँ पे। आप क्लास अगर अटेंड नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया है। काफ़ी स्ट्रिक्ट कॉलेज होता है वो। यस, इनके कॉलेज ऐसा नहीं था। और एक्चुअली क्योंकि ये बाहर यानी आउट ऑफ स्टेट के थे, तो आउट ऑफ स्टेट के साथ थोड़ा सा थोड़ा सा तो वो लोग थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव कर सकते हैं। तो फिर वो अपने पापा को बाय करते हैं तीनों और फिर वो जाके अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। हॉस्टल में इन तीनों को एक ही रूम अफोर्ड किया जाता है, जिससे कि क्योंकि ये एक साथ में थे तो उनके पापा मतलब आपस में वो करके हॉस्टल वालों से, वार्डन से बात कर के और वो एक ही रूम में इन तीनों को शिफ्ट करवा देते हैं। अच्छा, इनके कॉलेज में क्या होता है कि 3 ये लोग थे, बाकी एक्चुअली यही पूरा उधर ही के स्टेट के सारे बच्चे थे। बाकी 3 और थे, वो अलग इन्हीं के स्टेट के थे सेम, पर इनसे कांटेक्ट में नहीं थे, इनके जान पहचान के नहीं थे। अब होता है फर्स्ट डे। जैसा कि आप सबको पता है, जब हम न्यू कॉलेज में जाते हैं और न्यू थिंग्स, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे होगी आपकी अच्छी वाली क्लास। अब वहाँ पे एक्चुअली ये जो कोर्स है वो सिर्फ 1 साल का है, तो कोई आपका सीनियर या जूनियर तो नहीं होगा। हाँ, जूनियर्स तो होंगे क्योंकि उनसे जो छोटे होंगे, लेकिन सीनियर तो नहीं रहेगा। तो ये जाते हैं, बट क्योंकि हॉस्टल में है तो वहाँ पे होता है इनका इंट्रोडक्शन हॉस्टल की तरफ से, नॉट अ कॉलेज। तो हॉस्टल में जब ये लोग जाते हैं, पूरा सेटलमेंट कर लेते हैं अपने रूम वगैरह का, उसके बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके इवनिंग में इनको एक हॉल में बुलाया जाता है। तो ये हॉल में जाते हैं और वहाँ सब अपना इंट्रो देते हैं अच्छे से, लाइक कि आपकी क्या हॉबी है, क्या पसंद है, क्या नहीं है। तो हमारी प्राची को बुलाया जाता है। तो प्राची तो हमारी टैलेंटेड है आई। तो जब प्राची को बुलाया जाता है, एक्चुअली उससे पहले पूरा प्राची का मूड बिल्कुल ऑफ होता है, सरिता का भी मूड ऑफ होता है। अच्छा, वंदना का इतना नहीं होता है क्योंकि वंदना का इतना बानी से अटैचमेंट नहीं था, लेकिन हाँ, सरिता का और प्राची का बहुत होता है। और इनके पास फ़ोन वगैरह होता नहीं है। फ़ोन क्या, एक्चुअली पूरा दिन को टाइम ही नहीं मिलता है। ये पूरा सेटलमेंट में फिर थक जाते हैं, सफ़र करके आए थे तो पूरा दिन निकल जाता है। जब इवनिंग में ये लोग जाते हैं तो लाइक होता है ना कि यार काश बानी होती, वो वाली फीलिंग प्राची और सरिता दोनों के मन में चल रही थी और कोई बोल नहीं रहा है इस चीज़ को। तो जब हमारी प्राची अपना इंट्रो कर देती है तो बड़े स्टाइल से बोलती है कि यस, आई एम प्राची एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान, जयपुर, एंड आई हैव डन completed माई graduation and I applied this, and my hobby is like singing, dancing, रंगोली, मेहंदी। लाइक वो मल्टी टैलेंटेड। जब वो लाइक ऐसे बोलती है तो फिर वहाँ की लड़कियाँ कहाँ ही झुकने वाली, तो कहती अरे वाह, आपको डांस भी आता है, तो आप एक प्लीज़ थोड़ा सा तो बनता ही है। अब लाइक फर्स्ट इंट्रो होता है, भाई कॉलेज है तो मना भी नहीं कर सकते। तो वो बोलती है कि ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा गाना चलाया जाता है और लाइक वो थोड़ा सा, लाइक बहुत ही थोड़ा सा डांस कर देती है वो। और वहाँ के लाइक साथ में जो इनके वो थे, मतलब साथ में जो स्टूडेंट्स थे पढ़ने वाले, मतलब तो वो उनका क्या होता है कि वो गाना भी कौन सा चलाते हैं कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। लाइक फर्स्ट टाइम आप किसी के सामने डांस कर रहे हो और वो भी मस्त। तो बट प्राची तो
उसको बस गाना दे दो, उसको लिरिक्स एकदम अच्छे से याद होते थे और उसको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्रॉपर। अब वो वहाँ पे जब डांस करती है तो सब लड़कियाँ लाइक, एक्चुअली वो गर्ल्स हॉस्टल और गर्ल्स कॉलेज ही है, तो लाइक सारी लड़कियाँ एक ही बार में इम्प्रेस्ड हो जाती है प्राची से। यस, क्योंकि इसके अलावा लाइक जो सरिता और वंदना थे तो वो मतलब डांस वगैरह उनमें इतना नहीं था, सिंगिंग ठीक है और इतना नहीं था जितनी हमारी प्राची थी। तो वहाँ की लड़कियाँ सारी इम्प्रेस, मतलब क्या ही बोले दो लड़कियाँ जो होती हैं, हाय, उनकी तो नज़र ही नहीं हट रही थी हमारी प्राची से। प्राची तो इन सबसे बेखबर, वो तो अपना इंट्रो वगैरह करती है और आ जाती है। फिर सरिता का होता है, इसी तरीके से सरिता करती है और फिर वंदना का होता है। उसके बाद इधर आता है हमारा जो अदर स्टेट की 3 लड़कियां और थी, मतलब इन्हीं के स्टेट की, राजस्थान की, और वो 3 इनके कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन जब वो अपना इंट्रो देती हैं तो वो बोलती हैं कि हम भी लाइक वहीं से राजस्थान से हैं। तो लाइक ये लोग खुश होते हैं, वाह चलो हमारी साइड से कोई तो मिला, होता है ना। तो वो अपना इंट्रो देती हैं जिसमें से एक का नाम था रिया और एक का नाम था सान्या और एक का नाम था हमारा कविता। यस, ये तीनों यहीं के रहने वाले थे। तो ये लोग वहाँ पे अपना इंट्रो देते हैं तो ये लोग खुश हो जाते हैं और अपना इंट्रो देने के बाद ये आपस में थोड़े सा होता है ना, थोड़ा सा कि हमारे खासकर हमारी सिटी का कोई मिल जाता है तो थोड़ा अच्छा कांटेक्ट हो जाता है, तो बस वही इनके साथ होता है और कुछ नहीं। तो वहाँ पे फिर इंट्रोडक्शन, वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं तो मतलब वो सिर्फ बाहर बाहर के लोगों का इंट्रोडक्शन लेती है, अपना नहीं देती है। तो ये लोग कहते हैं कि लाइक आप अपना इंट्रो नहीं देंगी, तो बोलती हैं कि हमारा तो चलता रहेगा, आप देखते रहिएगा। लाइक अब वो क्या ही बोले, एक्चुअली वहाँ पे जो कुछ लड़कियाँ थी हॉस्टल्स में, वो शुरू से ही उसी कॉलेज में पढ़ी हुई थी और वो ऑब्वियस है कि जो शुरू से ही उधर है तो वो अपनी एक अलग ही उनका ईगो में रहती हैं, तो वो वाला हिसाब था उधर। तो फिर ये लोग ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, नया नया है क्यों ही पंगा लेना, और चले जाते हैं। जब ये जा रहे होते तो लाइक प्राची को पीछे से आवाज़ दी जाती है, हेलो। तो लाइक प्राची तो नहीं सुनती, हमारी प्राची तो अपने मगन में रहती है। तो ये आवाज़ सरिता सुनती है तो पीछे टर्न करती है, कहती है यस। तो लाइक वहाँ पे एक थी जिसका नाम था हमारी, लाइक वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। यस, तो वो बोलती है कि मैं आपको नहीं, प्राची को बुला रही हूँ। तो जब प्राची अपना नाम सुनती है तो वो बैक पे पीछे बैक होती है और कहती है यस बोलिए। तो बोलती है आप प्राची हो? तो बोलती है हाँ मैं प्राची हूँ। तो बोलती है कि माय नेम इज़ बबीता। यस, तो जैसे ही वो बबीता बोलती है तो बोलती है हाय। तो वो फिर अपना हैंड शेक के लिए हैंड आगे बढ़ाती है और प्राची भी उसको हैंड शेक करती है और इस एक बढ़िया सी स्माइल देते हुए कहती है कि ओके कल फिर कॉलेज में मिलते हैं फर्स्ट डे के लिए, ऑल द बेस्ट। तो प्राची बोलती है ओके थैंक यू और फिर ये लोग चले जाते हैं। यस, ये जो बबीता है लाइक कह सकते हैं कि पहली नज़र का क्रश है, बस उसको क्रश आ गया है हमारी प्राची पे। अब ये लोग जाते हैं अपने रूम पे, वहाँ पे मैस में जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। हॉस्टल का खाना खाया हो किसी ने तो पता है, बट इतना बुरा नहीं था, ठीक है। तो फिर जब ये लोग रूम में आ जाते हैं, अब लाइक क्या ही बोले, ये बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्चुअली। इनको घर की भी याद आ रही होती है और प्राची बहुत मिस कर रही होती है बानी को। यस, अब हम चलते हैं दूसरी साइड अपने बानी की। बानी ने सुबह से लाइक वो मॉर्निंग में जबकि मैसेज के लिए वो 4 बजे उठ गई थी, लेकिन उसके बाद वो दोबारा सो जाती है और वो उठती ही नहीं है लाइक 12 बजे तक। लाइक मतलब सो नहीं रही है, वो अपने बिस्तर को ही नहीं छोड़ती है, वो अपने बेड पे ही लेटी रहती है, कभी इस करवट कभी उस करवट, क्योंकि वो मैसेज तो कर नहीं सकती है क्योंकि बानी प्राची तो है नहीं है ना, प्राची के पास फ़ोन है। फिर जब उसकी मम्मी लंच के लिए उठाती है तो वो कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं नहीं खा रही, लाइक बहाना मार देती है। और फिर इवनिंग हो जाती है तो उसकी मम्मी कहती है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर पे चलते हैं, ऐसे तुम खाना नहीं खाओगी तो फिर वीकनेस हो जाएगी। तो फिर लाइक वो कहती है कि नहीं अब तो ठीक है ओके। तो उसकी मम्मी उठाती है, उसको थोड़ा स्नैक्स वगैरह देती है
वो बस बेमन से थोड़ा बहुत मम्मी कह रही हैं तो होता है ना, तो थोड़ा सा दिखाने के लिए खा लेती है। और जब नाइट की बारी आती है, कहते हैं ना डे तो कट जाता है पर नाइट कैसे कटे, बस वही बात। जबकि ये नाइट में कोई चैटिंग या मैसेजेस नहीं करते थे, मतलब फुल नाइट, लेकिन कैसे ही कटे। कहते हैं ना हाय, जितना प्यार आप पास रह के नहीं कर फील कर पाते, उतना आपकी दूरियां फील करवा देती है। बस इनके साथ भी सेम वही हो रहा था। अब पानी बस कुछ नहीं, वही कुछ नहीं तो वो बस वो सॉन्ग जो मैसेज में था या फिर पुराने टेक्स्ट्स से काम चला रही थी। अब इस तरीके से बानी के बीत जाते हैं 2 दिन और फिर उसका बचता है एक दिन डे में 12 o'clock कॉल। जैसे ही रिंग होता है, लाइक क्या ही कहे, बानी अपना फ़ोन जल्दी से अपने जेब में से निकालती है और लाइक ऐसा लग रहा था कि जैसे कितने सदियों से वो इस फ़ोन के लिए इंतज़ार करती है। यस, वो एक पीसीओ का नंबर था और जहाँ से कॉल आ रही थी और लाइक वो इतनी बेसब्री से ऐसा फील कर रही थी कि बस, और वो जल्दी से बस 2 बैल ही होती है, वो जल्दी से पिकअप करती है और कहती है हाय। तो लाइक हेलो कुछ नहीं, हाय। तो उधर से पीछे से आवाज़ आती है हाय। यस, वो थी हमारी प्राची। और बानी बोलती है कैसी हो, तो प्राची कहती है अच्छी हूँ, आप बताइए। तो बानी बोलती है कि मैं भी अच्छी हूँ। और फिर जैसे जितनी एक्साइटेड थी लाइक बानी बोलने में, और जैसे जैसे लाइक बस 2 टॉक ही होती हैं इनके हाय हेलो वाली, और उसी के बीच इनकी वॉइस बहुत स्लो लाइक बहुत डाउन होने लगती है दोनों की ही। कहती है और कॉलेज कैसा था, तो कहती है अच्छा है, और न्यू फ्रेंड्स बने, कि हाँ यहाँ पे लोग अच्छे हैं। बहुत ही डाउन हो जाती है दोनों की वॉइस। और कहती है कि और सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही, पानी बोलती है। तो प्राची बोलती है कि नहीं। और लाइक फिर 2 मिनट का साइलेंट लेती है प्राची, और लाइक उसके सिसकने की आवाज़ बानी के कान में जाती है जब, और फ़ोन ले लिया जाता है सरिता, मतलब प्राची से सरिता फ़ोन ले लेती है। और बानी समझ जाती है कि प्राची रो रही है, और वो जैसे ही कुछ बोलती है तब तक सरिता उसका फ़ोन ले चुकी है और वो बोलती है कि हाँ कैसी है। तो बानी बोलती है कि सरिता मैं अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है। कहती है कि मैं बढ़िया। तो बानी बोलती है कि प्राची रो रही है। तो सरिता कवर करते हुए बोलती है कि अरे अब वो अभी उसने फैमिली में बात करी थी तो वो मिस कर रही है, तो ये तो पता ही है उसकी। तो बोलती है तो फैमिली में तो तूने भी बात करी होगी। कह रही अभी मैंने बात नहीं करी है यार, इसी ने करी है सबसे पहले, फिर इसने पहले घर पे फ़ोन किया, फिर उसके बाद तेरे को फ़ोन किया है, तो मैंने कहा मैं भी बात कर लूँ। तो बोलती है अच्छा, तो उसको बोल दियो मिस यू तो बोल दियो। तो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे को भी तो बोल ले। तो कहती है हाँ हाँ तुझे भी मिस यू। तो फिर उसके बाद लाइक ये बोलती है ये पीसीयू, तो वो पूछती है बानी लाइक कहाँ से फ़ोन कर रहे हो क्या। तो बोलती है कि ये पीसीयू का नंबर है यहाँ से, और इसमें बहुत ज़्यादा ये लोग चार्ज लेते हैं, तो फिर अब मैं रखती हूँ, कल करेंगे इसी टाइम पे बात। तो बोलती है कि ठीक है। लाइक 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स, 2 दिन और ओनली 5 मिनट। ना फर्स्ट डे कैसा रहा ना कुछ, कोई भी बात नहीं होती है। यस, और लाइक वो फ़ोन रख देती है। हाय हमारी बानी, मतलब 2 दिन से कोई 48 घंटे से वेट कर रहा है सिर्फ 5 मिनट के कॉल के लिए, जिसमें भी लाइक प्राची ने तो 3 या 4 मिनट्स की बात करी होगी। तो फिर सरिता भानी प्राची को लेके जाती है और कहती है तू पागल है क्या, तू उसके सामने रो रही है, अगर वो उसको पता चल जाएगा तो पता है वो हम तो यहाँ पे तीनों हैं, वो अकेली है। तो बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है सॉरी। फिर वो उसको चुप कराती है और वो फिर शांत हो जाती है। कहती मुझे घर की याद आ रही है। तो बोलती है कि हमें भी आ रही है यार, मतलब लाइक वो तीनों एक दूसरे को गले हग करते हैं और एक दूसरे को है कि यार स्टडी तो करनी है ना। और फिर वो लोग चले जाते हैं। अच्छा, इनका फर्स्ट डे कैसा रहा था ये हम तब जानेंगे जब हमारी प्राची बानी को बताएगी। यस, तो फिर उसके बाद बानी लाइक क्या ही करे। इस तरीके से इनका फर्स्ट वीक निकलता है, जिसके बीच में सिर्फ बानी के पास 2 दिन बाद जो कॉल आया था, और उसके बाद नेक्स्ट डे प्राचीन सरिता ने बोला था बानी को कॉल करने के लिए, लेकिन कॉल नहीं आता है। यस,
2 दिन तक कॉल नहीं आता है और बानी कुछ भी नहीं कर सकती। लाइक बानी पागल सी हो रही थी। हाँ, अभी तक इन लोगों का प्यार का इजहार तक नहीं हुआ है और वो अभी से पागल हो रही है कि लाइक वो क्या करे, उसको बात करनी है, वो उस पर कॉल कर नहीं सकती, एसटीडी है, और वो क्या करे, लाइक किससे बात करे, लाइक उसको बात करनी है प्राची से। और वो भी लास्ट में उसका वो उसकी जो रोती हुई सिसकनियाँ थी वो उसके कान में गूंज रही थी वो 2 दिन तक। जब 2 दिन बीतते हैं तब उसके बाद अगेन कॉल आता है। तो जब कॉल आता है तो बानी उठाती है और वो डायरेक्ट बोलती है कि हेलो कैसी हो यार, आपने फ़ोन क्यों नहीं किया था, आप तो बोल रहे थे कि नेक्स्ट डे फ़ोन करो। तो मतलब वो अदर साइड से बोलने ही नहीं देती है कि कौन बोल रहा है और वो अपनी ही चालू हो जाती है। तो लाइक वहाँ से आवाज़ आती है प्राची की कि सॉरी यार, यहाँ पे ना एसटीडी है ना, तो यहाँ ना बहुत भीड़ हो रही थी, हम आए थे, फिर हमारी क्लास थी, तो फिर हम लोग फिर वापस चले गए और यहाँ पे ये लोग ना 6 बजे तक बंद कर देते हैं, फिर ये बात नहीं करने देते। यहाँ बहुत ना स्ट्रिक्स है यार, यहाँ की मैम्स तो कुछ पूछो ही नहीं, और वार्डन तो सुहान अल्लाह, क्या ही बोलूँ मैं। तो जब ये वाली बात हमारी बानी सुनती है तो बानी बोलती है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गई हूँ। तो प्राची बोलती है कि नहीं नहीं आप थोड़ी, तो बोलती है कि यार, फिर बानी के मुंह से डायरेक्ट निकलता है आप कब आ रहे हो। तो प्राची बोलती है कि हाँ अब नेक्स्ट मतलब ये वीक हो जाएगा तो मैं आ ही जाऊँगी, क्योंकि हमें अपनी माइग्रेशन चाहिए, यहाँ पे सबमिट करनी है। तो बोलती है कि ओके ठीक है। तो बोलती है कि तो वो तो 1 दिन में नहीं मिल पाएगी। तो बोलती है कि देखते हैं, आएंगे तब जाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, अगर मिलती है तो ठीक, नहीं तो फिर देखेंगे क्या होगा। तो बोलती है कि ओके। तो लाइक आज भी हम सिर्फ, बानी बोलती है आज भी हम सिर्फ 2 मिनट्स या 3 मिनट्स ही बात करेंगे। और बानी को ये वाली बात, प्राची को ये वाली बात बहुत गंदी लगती है, क्योंकि वो चाह कर भी लाइक क्या ही करे, वो खुद कुछ नहीं कर सकती। वो खुद हॉस्टल में बहुत ज़्यादा वो है, न्यू जगह, न्यू थिंग्स एडजस्ट करने में, और लाइक बानी को तो इतना मिस कर रही थी। तो बोलती आई मिस यू सो 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 मच बानी, यार आप होते ना यहाँ तो मैं बता नहीं सकती आपको, यहाँ ना सब लाइक मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो बानी बोलती है बट मतलब कौन पीछे पड़ गया आपके, लाइक वो एकदम से शांत और सैडनेस के साथ थी, एकदम से हाइपर होते हुए बोलती है कौन पीछे पड़ गया है। तो बोलती है कोई नहीं, पर कोई भी काम होता है तो सब मुझसे बोलते हैं लाइक प्राची ये कर दो वो कर दो। तो वो बानी बोलती है ज़्यादा ना ये अपना हेल्पफुल नेचर है ना थोड़ा कम ही रखो, ठीक है। लाइक वो इनसिक्योर हो जाती है थोड़ा सा। तो बानी प्राची बोलती है अरे यार, तो कोई हेल्प मांगेगा तो हेल्प तो देनी पड़ती है ना। तो बानी बोलती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला ना बस अपने काम से काम मतलब रखा करो। तो प्राची लाइक ओके आप हाइपर क्यों हो रहे हो। तो बानी बोलती है हाइपर मैं कहाँ हाइपर हो रही हूँ कुछ भी। तो प्राची बोलती है कि ठीक है मिलते हैं फिर जल्दी, और टेंशन ना लो, आप अपना ध्यान रख रही हो कि नहीं रख रही हो। तो बोलती है कि रख रही हूँ, आप भी अपना ध्यान रखो। और इस तरीके से अगेन आज इनकी 10 मिनट्स बात होती है और फ़ोन रख दिया जाता है। अब ये इनका पूरा वीक ऐसे निकल जाता है और सैटरडे को ये लोग वापस आ जाते हैं। सैटरडे को वापस इसलिए आते हैं क्योंकि इनको चाहिए थी अपनी माइग्रेशन। तो संडे को तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी बंद रहेगी, तो क्या था कि ये मॉर्निंग में ही निकल आते हैं, यस, जिससे कि डे में यूनिवर्सिटी जा सके और फिर मंडे को ये निकल जाए इस तरीके से। तो जब ये आते हैं तो ये इनके पास तो फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो पानी को पता तो था कि आएंगे। और जैसे ही वो आती है तो वो अपना सबसे पहले अपना फ़ोन लेती है प्राची, और बस कॉल ना कुछ, इनका जो कनेक्शन था ना लाइक बस एक टेक्स्ट मैसेज, यस बस एक टेक्स्ट मैसेज, वो भी क्या मैसेज होता है, यस वही जो आप सबको पता है, हेलो जी है। वो मैसेज के लिए लाइक पानी तरस गई थी 1 वीक। हाय जब वो पहले वो मैसेज देखती है वो रिप्लाई नहीं करती, वो कुछ नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ उस मैसेज को लाइक ऐसे हाथ में लेके और उसको फ़ोन को किस कर लेती है उस मैसेज पे, हाय। और वो मतलब 5 मिनट तक वो इसी अपने ख्वाबों में
और अपने किस में और लाइक वो मैसेज देखने में ही बिता देती है। तो फिर उधर से दोबारा रिप्लाई आता है कोई है कि नहीं है। तो तब एकदम से बानी को होश आता है, बोलती है हाँ 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 आ गए आप। तो बोलती है हाँ हाँ हम आ गए। तो बोलती है फिर मतलब मैं आऊँ या आप आओगे। तो बोलती है कि हमें यूनिवर्सिटी जाना है। तो कहती है बिल्कुल मैं चल रही हूँ, मैं रेडी हूँ। तो बोलती है अरे आप क्या करोगे। बोलती है अरे। तो बोलती है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि प्राची को पता था ऑब्वियस है। तो वो फिर उनको लेते हैं और ये तीनों चारों साथ में चले जाते हैं, क्योंकि वंदना और सरिता और प्राची का तो काम था ही, और इनके साथ में बानी जाती है जस्ट टाइम स्पेंड करने के लिए। और जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे इतनी जल्दी माइग्रेशन नहीं निकलेगी। आराम से आज आप एप्लीकेशन दोगे तो फिर 2 डेज़ या 3 डेज़ तो लगने ही हैं, वो भी एक बार दोबारा आने के बाद। अब लाइक सरिता और प्राची का जो फेस होता है उतर जाता है, क्योंकि ये इतनी जल्दी दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं जाने के बाद। और वो वहाँ पे मैम बड़ा स्ट्रिक्ट थी, अगर और बाई चांस ये आ भी गए तो ये दोबारा से लाइक फ्राइडे या सैटरडे को ही आ सकते हैं। और फिर भी अगर इन्होंने नहीं दी तो बीच में कैसे मिलेगी, तो ये वाला हिसाब था। या फिर अगर मिल जाए तो वो मतलब यहाँ से कोई जाए तो वो सबमिट करवा दे, इस तरीके से था। तो लाइक इन दोनों का फेस उतर जाता है। तो बानी चिल करते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, मंडे या ट्यूसडे को मैं आ जाऊँगी, तुम लोग चले जाना, मैं रूबी के साथ आ जाऊँगी या फिर अकेले आ जाऊँगी। तो सरिता बोलती है अकेले नहीं आओगे आप। बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली इनकी यूनिवर्सिटी जो थी वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं थी, वहाँ पे लाइक बहुत पुरानी वाली थी, तो वो एरिया सही नहीं था, कह सकते हैं कि वहाँ पे लाइक अकेले जाओगे तो वो सही नहीं है। तो सबसे पहले सरिता बोलती है कि लाइक अकेले तो नहीं आओगे। तो फिर प्राची बोलती है मैं रूबी को बोल दूँगी तो रूबी के साथ आ जाना। तो बोलती है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और लाइक उधर से चंचल वो बोलती है कि चंचल से ही पूछ लेंगे कि उसको तो नहीं चाहिए। तो वो चंचल से बात करती है, तो चंचल का पता चलता है कि उसकी कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, इनका ही कॉलेज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। अब लाइक जब ये लोग हो जाता है तब ये घर पे आते हैं। अब घर पे तो आ रहे हैं लाइक, पर बानी लाइक यार मुझे अकेले स्पेंड टाइम करना है प्राची के साथ। और वो लाइक प्राची का हाथ पकड़ती है। प्राची थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझती है इस चीज़ को, पर वो क्या करे, वो घर पे भी जाएगी, उसकी फैमिली भी है। तो अगर वो घर पे गई तो उसकी दीदी पकड़ लेगी, ऑब्वियस है। तो वो क्या करती है कि ऐसा करती है कि चलो कहीं कैफ़े चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। तो लाइक सरिता और बंदा भी है, तो क्या ही करे यार, इनको टाइम ही नहीं मिल रहा है अकेले। तो फिर जब ये लोग कैफ़े में बैठते हैं, थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो उसके बाद लाइक बानी पूरा पूछती है कि तुम्हारा डे कैसा रहा, फर्स्ट डे कैसा था, क्या क्या हुआ। तब फिर तीनों एक साथ बताते हैं इसको, मतलब एक एक करके। पहले वंदना बताती है, फिर उसके बाद में सरिता बताती है, फिर प्राची बताती है कि लाइक हम लोग जब गए थे तो हमारा इंट्रो हुआ था, और वहाँ पे गर्ल्स अच्छी हैं, लेकिन हम क्योंकि अदर स्टेट के हैं तो उनका सॉरी थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा नहीं है। बट अब वो लोग हम मतलब, और वहाँ पे एक्चुअली कुछ दिनों से मतलब बहुत सी लड़कियां हैं जो वहाँ पे काफ़ी टाइम से हैं, तो उनका तो ईगो ही अलग है। तो कहती हैं कि अच्छा, तो और सब वैसे वहाँ पे सब बढ़िया है। कह रही हाँ, वहाँ से कॉलेज गए थे तो वहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टिव है, और हम लोग तो पढ़ने में ऐसा कुछ है नहीं तो सपोर्टिव है। और बस ये है कि वहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम है, क्योंकि वहाँ मॉर्निंग में ही लाइक सुबह सुबह उठा दिया जाता है 6 बजे, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज, लाइक ये वाली बात हमें प्राची बताती है। सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock उठा दिया जाता है, उसके बाद एक्सरसाइज होती है, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 10 o'clock तक ही ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर पूरे दिन क्लास रहती हैं 3 से 4 बजे तक। और फिर उसके बाद आपका हॉस्टल में वापस जाओ। और वहाँ पे सरिता बोलती है कि हाँ तुम्हें पता है बनी कि प्राची के पास तो बच्चे भी आने लगे पढ़ने के लिए। वहाँ पे बच्चे कह रहे थे मैं कि आप हमारी हेल्प कर देंगी दीदी, और प्राची ने बोला हाँ। तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो प्राची को पकड़ लेते हैं और उसे 1-1.5 घंटा आराम से पढ़ते हैं। तो लाइक बानी बोलती है अच्छा है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब वो अंदर ही अंदर इतना लाइक सैड हो रही थी कि मेरे लिए एक पूरे दिन में 1 मिनट का टाइम नहीं है, टाइम हो चाहे नहीं हो, कोई जरिया ही नहीं है कि हम एक दूसरे से बात कर पाए। तो वो बेचारी क्या ही बोले। तो बोलती है हाँ अच्छा है ये तो, लाइक उसके कहते नहीं है
दिल कुछ और जुबान कुछ, बस हमारी वानी के साथ यही होता है। और प्राची लाइक सिर्फ और सिर्फ वानी का फेस रीड कर रही थी कि वो कहना क्या चाह रही है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से ये रहता है। और फिर ये चाह कर भी अकेले में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, क्योंकि फिर वहाँ से सरिता अपने घर जाने के लिए बोलती है और बोलती है कि चलो वानी चलते हैं, फिर तुम घर ड्रॉप कर देना और फिर हमें कल या फिर मॉर्निंग में मंडे को निकलना है, देखते हैं आज रात को बात करते हैं। तब ये लोग फिर घर चले जाते हैं और ये टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। पर कोई दिक्कत नहीं थी इनकी टाइम स्पेंड करने की, क्योंकि ये कोई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लविंग डविंग तो कुछ नहीं करने वाले, रोमांस कहो, बट हाँ इनको बात करनी होती है तो ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वो तो हम चैटिंग में कर लेंगे। तो फिर इनका स्टार्ट होता है, जैसे ही घर पहुंचते हैं वानी का मैसेज दे मैसेज दे मैसेज, जो उसने लाइक एक हफ्ते तक नहीं करे थे वो नॉन स्टॉप मैसेज पे मैसेज करती है। तो प्राची अरे 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 रुक तो जाओ यार, रिप्लाई तो करे दो। वो एक मैसेज रीड करके उसका रिप्लाई करिए, तब तक 10 मैसेज आ जाते हैं वानी के। तो प्राची बोलती मतलब किससे चैट करते हो आप, ये बताना पहले। तो बोलती है कि क्या मतलब। तो बोलती अरे मतलब मेरे जाने के बाद आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं एक मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही, उससे पहले मैसेज पे पहले। तो वो बोलती है कि इतना ज़्यादा मत बोलो, ठीक है। अब मुझे बताओ वहाँ पे कौन कौन है, आपका कौन फ्रेंड बना है। लाइक उसको इस चीज़ की क्यूरियोसिटी हो रही थी कि लाइक प्राची किस किस के साथ है, इनके अलावा जो ये है ये तो पता ही है कि ये तो फ्रेंड है इसकी, लाइक और कौन कौन है और क्या क्या है। लाइक वानी का क्या ही कहना। तो प्राची बोलती है कि मैं सब बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये बताओ कि आपके एडमिशन का क्या हुआ। तब ये वाली बात आती है तो वानी हमारी हो जाती है बिल्कुल शांत और बोलती है कि पहले मैंने क्वेश्चन पूछा है, पहले आप मेरा जवाब दोगे। तो बोलती है कि मैं सब जवाब दूंगी, लेकिन जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है पहले मेरा ही जवाब दो। तो फिर वो बताती है कि लाइक जिस हम कॉलेज में थे उस कॉलेज में तो इस बार सीट्स बहुत कम थी और मेरा लेट फॉर्म भरा है, तो लाइक मैं उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाई एडमिशन के लिए, जो इनका टेस्ट रहता है। तो पर दूसरे वाले जो कॉलेज था उसमें हो गया है लाइक रूबी के साथ, लेकिन मेरे को उस कॉलेज में करना नहीं है। तो बोलती है कि फिर आपको एक साल ड्रॉप करनी पड़ेगी। वैसे तो नेक्स्ट ईयर तो हम भी इसी कॉलेज से करेंगे, अगर आप चाहें तो नेक्स्ट ईयर फिर साथ में कर सकते हैं। तो वानी जब ये वाली बात सुनती है तो बोलती है कि बिल्कुल फिर ये साल तो लाइक प्राची कहती है कि नहीं नहीं ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं करने देंगे, कंटिन्यूसली स्टडी तो ज़रूरी है। जब मैं कैरियर के लिए बाहर जा सकती हूँ तो आप यहाँ पे ड्रॉप करके बैठेंगे, नॉट पॉसिबल, ये तो मैं होने ही नहीं दूँगी। तो वानी बोलती है कि तो फिर मैं कुछ और कर लेती हूँ 1 साल तक, जिससे कि फिर आप नेक्स्ट आएंगे तब हम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि लाइक उसका ये था कि उसको प्राची के साथ करना है। यस, वो चाहती तो रूबी के साथ उस कॉलेज में कर सकती थी, बट नहीं, उसको लाइक प्राची के साथ ही करना है। कहते हैं ना प्यार एक नशा है। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, तो क्या कोर्स है पता करो और मुझे भी बताओ, और मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बताना, मैं पता करवाती हूँ क्या कैसे क्या है। लाइक यस, यहाँ पे ये नहीं था कि सिर्फ वानी ही प्राची के लिए पागल है। ऑफ कोर्स प्राची को भी वानी की फिक्र है, उसे पता है कि मैं दूर हूँ तो लाइक वानी पता नहीं क्या ही रहे, पर इतना नहीं पता कि ये दोनों एक दूसरे के लिए पागल हैं। पर ये एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा। यस, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, इनका क्या रहता है, क्या नई नई चीज़ें होती है या नहीं होती है। जब दोनों की लाइफ अलग हो जाती हैं तो दोनों आपस में